Yes, good morning, dear children. Welcome to the English class. So, today we are going to study an important topic of English grammar that is preposition. Okay, students, firstly, you have to know about what is preposition. Okay, so a preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation with another parts of the sentence. Preposition क्या होता है? एक word होता है जो किससे पहले प्लेस होता है, नाउन और प्रोनाउन से। तो क्या शो करता है, शो इट्स रिलेशन विद अनदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। जो प्रेपोजिशन होता है वो शो करता है जो अनदर पार्ट होता है सेंटेंस के अंदर, उसके बीच में क्या शो करता है, रिलेशन शो करता है। यस, यू कैन सी दैट द प्रेपोजिशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्री प्लस पोजिशन। ओके, वी मेक अ प्रेपोजिशन। ओके, प्री मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, बिफोर। पोजीशन मीन्स प्लेसमेंट। ओके, सो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशन ऑफ वर्ड होता है प्लेस किससे पहले होता है, बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन मीन्स संज्ञा या सर्वनाम से पहले। ओके, तो हियर यू नोटिस दैट बिफोर प्लेसमेंट ऑफ नाउन प्रोनाउन टू कनेक्ट इट्स विथ रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, हमारा जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है उसे हम क्या करते हैं, उससे जो रिलेशन होता है, जो लिंक बताता है, वो क्या होता है, हमारा प्रेपोजिशन। यस स्टूडेंट, अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। Here example, he puts his books on the table. Okay students, so here on is here as a preposition. Okay, you notice that here on is used to link, okay, link the table, okay, which is here noun is here he। okay, तो the he puts his book on the table, उसने अपनी बुक को टेबल पर रखा। okay, टेबल पर रखा, तो टेबल पर रखा, here we notice that on is here as a preposition। why? so here जब हम कुछ बोलते हैं, जब हम कुछ राइट करते हैं, तो बिना प्रेपोजिशन के हमारा कोई भी सेंटेंस क्लियर नहीं होता। अगर मैं बोलूं ही इज इन द रूम, अब वो बोल रहे ही इज इन द रूम, वह रूम में है, हिंदी में बोलते रूम में है। अगर मैं बोलूं इसको ही इज द रूम, क्या सेंटेंस कंप्लीट है, क्या सेंटेंस क्लियर होगा कि वह रूम में है, तो सेंटेंस कंप्लीट होगा। अगर हम इन यूज नहीं करेंगे, प्रेपोजिशन हम यूज नहीं करेंगे, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए स्टूडेंट जब भी हम कुछ बोलते हैं, कुछ भी सेंटेंस लिखते हैं, तो बिना प्रेपोजिशन के हमारा जो सेंटेंस है एक बार वो कंप्लीट नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव टू अंडरस्टूड अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। इतना समझ में आ गया आपको कि जो प्रेपोजिशन होता है वो कहां पर यूज करते हैं, उसको बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। हियर यू नोटिस इन दिस एग्जांपल ऑन एंड द टेबल, टेबल क्या है, एज अ नाउन है सेंटेंस के अंदर, तो किससे पहले हमने यूज किया प्रेपोजिशन, टेबल से पहले। अब देखिए हम बात करते हैं कि प्रेपोजिशन की, देखिए कोई भी पोजीशन की हम बात करें, जैसे हियर वी नोटिस द बॉक्स एंड द बॉल in this image। okay, so you notice that the ball is in the box, the ball is on the box, the ball is under the box। जब भी हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, किसी को हम कुछ बता रहे हैं, तो उससे हमको ये पता चलता है कि हमारा सेंटेंस, हमारा बोलने का मतलब क्या है। कि बॉल अगर हम यूज करेंगे, द बॉल इज डैश, द बॉल इज इन यूज नहीं करेंगे, द बॉक्स, तो आपको सेंटेंस क्लियर होगा, आपको सेंटेंस क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं, जिससे हमारे सेंटेंस की, हमारा जो नाउन है, ये जो प्रोनाउन है, उसकी हमको क्या पता चल सके, उसकी हमको पोजीशन पता चल सके। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। Okay, now student, as a preposition is a word that show the relation between a noun or pronoun and other words in a sentence। हमारे sentence के अंदर other words भी होते हैं, जिससे हमारे क्या link करता है, हमारा relation बताता है कि दोनों के साथ हमारा relation क्या है। Let's understand from this example। The cat is sitting under the table। Here you notice under is here as a preposition। Okay, here under is used to link the table, which is noun, sitting placement of a cat। जो सिटिंग प्लेसमेंट किसका है, कैट का, वो क्या है, अंडर द टेबल। ओके, इफ यू डू नॉट यूज अंडर इन दिस सेंटेंस, ओके स्टूडेंट, यू आर नॉट एबल टू गेट व्हाट रिलेशनशिप बिटवीन द सिटिंग, द कैट एंड द टेबल। अगर हम अंडर यूज नहीं करेंगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा कि कैट का सिटिंग का जो प्लेसमेंट है, जो वो कहाँ पर बैठी है, और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है, तो हमको सेंटेंस क्लियर नहीं होगा ना। अब तुम नोटिस करिए, देखिए द कैट इज सिटिंग द टेबल, एक सेंटेंस कंप्लीट होता अगर हम बीच में अंडर
अंडर यूज नहीं करते. ओके स्टूडेंट, सो नाउ यूजिंग अंडर वी आर कंफर्म दैट कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल. ओके, अब समझ में आया आपको कि हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं. Now next example is here. The school starts at 7:30 a.m. Okay, so जब भी हम टाइम की बात करते हैं तो हम टाइम से पहले हम preposition at यूज करते हैं. ओके, अगर मैं आपसे पूछती हूँ आप गोवा जा रहे हैं, आप स्कूल कब आएंगे, आप मंडे को आएंगे, तो हम यूज करते हैं जनरली उसके उनसे पहले बिफोर दी प्लेस, बिफोर दी डेज, बिफोर दी टाइम हम preposition यूज करते हैं. हम कैसे यूज करेंगे? नाउ लेट्स इनटू इट्स the type of preposition. Okay, now here are the types of preposition. Yes, we talk about the preposition of place, preposition of time, and the preposition of direction. Okay students, so preposition of place where someone or something is. हम बात करते हैं कि कोई चीज कहाँ पर है, तो हम बात करेंगे वो होते हैं हमारे preposition of place, as we use as at, on, it in a preposition of place. Now second is here say preposition of time. The preposition of time where an event happens or happened. अब हम टाइम की बात कर रहे हैं, जैसे हम देखिए आप टाइम की बात करते हैं, आप कैलेंडर यूज करते हैं, है ना, आप वॉच यूज करते हैं, घड़ी यूज करते हैं, तो उसके अंदर जब हम टाइम देखते हैं, हम ईयर्स देखते हैं, है ना, हम डेज देखते हैं, हम वीक्स देखते हैं, हम मिनट्स देखते हैं घड़ी के अंदर, वॉच के अंदर, है ना, तो इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, कई बार हम एट यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूजन ये होना कि preposition of place में at और in का मीन्स डिफरेंट होता है और preposition of time में इनका मीन्स डिफरेंट होता है. Now next one is here preposition of direction. तो preposition of जो direction होता है in which someone or something comes or goes. अब देखिए जो direction होती है, now student, preposition of direction shows that the your direction क्या है, as a up है, down है, over है. ओके, जो भी चीज हमारी जो किस डायरेक्शन में है उसका जो मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, तो ये आपको शो करता है. किससे आपको, आप जो सेंटेंस के अंदर जब आप लिखेंगे अप है, डाउन है, ओके, सो ये आपको शो करेगा आपकी preposition of direction से. ओके स्टूडेंट, क्लियर? Now student, we will discuss the preposition of place, preposition of time, and the preposition of direction. Okay. Now preposition of place, where we use preposition of place and okay, a preposition of place is a word which helps to describe where something or somebody is. preposition of जो place होता है, जो word होता है, वो आपको क्या help करता है, वो आपको describe करता है कि where something is or somebody is. मतलब वो आपको position बताता है कि किस जगह पर कहाँ पे उसकी जो noun और pronoun की position है. A preposition of place describes the location of something. तो वो आपको क्या बता रहा है, उसकी location बता रहा है. Okay, so here in this preposition of place we use at or on it as a preposition of place which show the position of people, place and things. So here at indicates a point. किसी भी हम point की बात करेंगे sentence में तो हम use करेंगे at. On a line और surface, जब हम किसी surface के line की बात करेंगे तो हम preposition use करेंगे on. एंड इन इंडिकेट्स एरिया और वॉल्यूम. कोई भी हमारा जो वॉल्यूम, जो एरिया होता है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इन preposition यूज करेंगे. सो नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट इट्स यूजेस. नाउ फर्स्ट इज एट. ओके, एट preposition, एट द प्लेस, एट द सिनेमा, एट द स्कूल. देखिए आप जब भी हम सेंटेंस के अंदर हम यूज करेंगे एट preposition, किससे पहले यूज करेंगे, कोई भी सिनेमा, स्कूल, किसी के बारे में हमको बताना है तो उससे पहले हम preposition यूज करेंगे एट. मतलब समझ में आया कि किसी भी प्लेस से पहले हम क्या यूज करेंगे, एट preposition. फॉर एग्जाम्पल शी वाज एट द सिनेमा. ओके, आपको ऐसे नहीं बोलना है शी वाज द सिनेमा. सो यू हैव टू राइट preposition, you have to know about the preposition that the at is used for a place. So here she was at the cinema. Now next sentence is here I was at school. तो school से पहले आप जो place है उससे पहले आप क्या यूज करेंगे, at. Okay student, now next at another uses of at plus specific place की बात कर रहे हैं अब हम. at न्यू दिल्ली, at the grand hotel, at the railway station. मतलब किसी भी हम specific place की जब हम बात करते हैं, पर्टिकुलर हम बता रहे हैं, जैसे हम न्यू दिल्ली में हैं, बीकानेर में हैं, इस होटल में है और पर्टिकुलर होटल का नेम बता रहे हैं, किसी रेलवे स्टेशन पे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, at preposition यूज करेंगे. I stayed at the grand hotel. ओके,
So here I stayed the Grand Hotel. No, so you have to write I stayed at the Grand Hotel. Okay, so now the sentence is correct. Now next uses of at plus specific address. जब हम specific address की बात करेंगे तो हम use करेंगे at preposition, at plus 10 model town. Okay, अब देखिए for example he lives एट 9 मॉडल टाउन। तो 9 मॉडल टाउन के स्पेसिफिक एड्रेस है, आपके घर का भी कोई स्पेसिफिक एड्रेस है तो उससे पहले आप क्या यूज करेंगे, एट प्रेपोजिशन यूज करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑन। ऑन किसके लिए यूज करेंगे, यस, ऑन इंडिकेट्स अ लाइन और सरफेस इन शेपर्स। द प्लेस इज इन टर्म ऑफ लेंथ बट नॉट ब्रीथ और डेप्थ। हम देखिए बात करते हैं कि जो ऑन जो प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं वो किसी हम सरफेस की बात करेंगे, हम किसी लेंथ और डेप्थ की हम बात नहीं करेंगे। किसी में लेंथ और डेप्थ होगी तो हम ऑन प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल। अब जो बुक है टेबल के ऊपर है, अब टेबल की सरफेस है ना, टेबल क्या है, एक सरफेस है, उसमें क्या है, ना लेंथ है ना डीप डेप्थ है उसके अंदर। तो हेयर वी यूज ऑन preposition, the book is on the table. Clear? So here we use on preposition. Now next is on प्लस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब देखिए जो बॉडी पार्ट्स है उनको बताने के लिए हम जो भी सेंटेंस स्पीक करते हैं, जब हम बोलेंगे, जब हम राइट करेंगे, उसके लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, ऑन द फुट, ऑन आवर हेड्स। ओके, फॉर एग्जांपल ही पुट द बैंगल, ही पुट द बंडल ऑन हिज हेड। अब देखिए हेड सरफेस की बात चल रही है, तो हम जब, और दूसरा हम क्या पता है, बॉडी पार्ट है हमारा, तो बॉडी पार्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन प्रेपोजिशन। ही पुट द बंडल ऑन हिज हेड। ओके, नाउ नेक्स्ट यूजेस ऑफ ऑन प्लस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। कोई भी हम ट्रांसपोर्ट की बात, जैसे यातायात की हम बात करते हैं, ऑन हॉर्स, ऑन बाइसाइकिल, ऑन ट्रेन। ओके, तो हम यूज करेंगे ऑन हॉर्स, ऑन बाइसाइकिल। ओके, विदाउट ऑन हम यूज सेंटेंस यूज नहीं करेंगे, हमारा सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। यस, फॉर एग्जाम्पल ही रोड ऑन हिज हॉर्स। अब वो क्या कर रहा है, रोड कर रहा है, हॉर्स के ऊपर रोड कर रहा है, तो ऊपर है उसके, तो हम यूज करेंगे, क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हमने यूज करा ऑन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, शी वाज ऑन द ट्रेन टू दिल्ली। ओके, सो ट्रेन एज अ ट्रांसपोर्ट, here we use on preposition. Now student, we also use on when we talk about a place as a line। जब हम बात करते हैं कि कोई भी बात कर रहे हैं एक प्लेस की जो एक लाइन में है। अब देखिए फॉर एग्जांपल से हम समझते हैं द हाउस इज ऑन द मेन रोड। अब देखो मेन रोड को क्या बोला है इन्होंने, एक लाइन बोला है, मतलब मेन रोड जा रही है, पर्टिकुलर एक लाइन में जा रही है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ऑन प्रेपोजिशन। वाराणसी इज ऑन गंगा रिवर। अब गंगा भी आपने देखा होगा कि, तो गंगा जो रिवर है वो फ्लो करती है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही जा रही करे जा रही है, तो वो एक क्या बना रही है, लाइन बना रही है। सो हियर व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्लेस एज अ लाइन, जब हम बात कर रहे हैं एक प्लेस की जो क्या है एज ए लाइन में है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेपोजिशन ऑन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इन इंडिकेट्स एरिया। इन किसके लिए इंडिकेट करता है, एरिया के लिए। यूजुअली अ ग्राउंड और प्लेस एंड एनक्लोज्ड बाय बाउंड्रीज and volume that is so in terms of land breadth and height और depth। देखिए हम जब इन की बात करते हैं, जैसे द बॉय इज इन द रूम, जब उसकी हम लेंथ पता है, हाइट पता है, उसकी डेप्थ पता है, किसी एरिया के अंदर है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इन प्रेपोजिशन। ओके, सो इन और किसके साथ यूज करेंगे, इन प्लस नेम ऑफ कंट्रीज एंड सिटीज। फॉर देखिए इंडिया, इंग्लैंड, फ्रांस, दिल्ली, मुंबई, जो कंट्री और सिटीज के लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, यस, इन। फॉर एग्जाम्पल ही लिव्स इन इंडिया, सो बिफोर इंडिया वी use a preposition in. So she had lived in England for 5 years. So here before the England, okay. So here is the country name. So here we use in preposition. Okay. Now next, in residence. Residence मतलब houses की हम बात करें, in a bungalow, in a palace, in a flat। जब भी हम बात करते हैं तो उसके लिए हम preposition use करेंगे। कौन सा preposition use करेंगे? Yes, in. Okay. So for example, I would like to live in a bungalow. Okay, so हम ऐसे नहीं लिखेंगे I would like to live a bungalow. Okay, this is, the sentence will be wrong when you write I would like to live in a bungalow. So student, इसलिए preposition important है कि बिना preposition के हमारे कुछ sentence होते हैं वो complete ही नहीं होते। Now next sentence, the king lives in a palace। the king कहाँ पर रहता है, palace में, तो here we use as a in preposition. Okay, now next uses of in plus place of work। ऐसे जो भी हम place of work, जो काम होता है, जो जहां पर हम काम करते हैं, जैसे बैंक है, in a
bank, in a factory, in a farm. Okay, for example, my neighbor works in a factory. फैक्ट्री में क्या हो रहा है, काम हो रहा है, तो जो भी वर्क प्लेस है, जो प्लेस ऑफ वर्क है, उससे पहले हम यूज करेंगे इन preposition. नेक्स्ट इज हिज फादर वर्क्स इन अ बैंक, तो उसके पिताजी कहाँ पर काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं. सो हियर वी यूज इन preposition. नेक्स्ट यूजेस ऑफ इन preposition is हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, इन प्लस रूम एंड प्लेसेस. रूम में और प्लेसेस की हम बात करते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, इन द किचन, इन द रूम, इन द बाथरूम. ओके स्टूडेंट, सो नाउ शी हैज बीन इन द किचन फॉर हाफ एन आवर. ओके, वो कहाँ पर है, किचन की हम बात कर रहे हैं, तो सो बिफोर द किचन वी यूज एज अ इन preposition. नेक्स्ट एग्जांपल, द बॉयज आर इन द रूम. ओके, सो बॉयज कहाँ पर है, रूम में है. ओके, तो रूम में है, तो इसके लिए हमने यूज किया एज अ इन preposition. ओके स्टूडेंट, so student, I hope you have to clear the preposition of place, okay, in which we have to understand that at preposition, on preposition and in preposition. Now let's start the preposition of time. Student, a preposition of time allows you discuss a specific time period. जब preposition हम time की बात करते हैं, तो वो आपको हम किसी particular specific period की बात करते हैं. For as a बात करते हैं, such as the date on the calendar, one of the days of the week, or the actual time something take place. किसी भी एक्चुअल टाइम की हम बात करते हैं, वीक की बात करते हैं, कैलेंडर की हम बात करते हैं, डेज की बात करते हैं, तो इसलिए हम यूज करते हैं preposition of time. So first, as a preposition of at, so here don't be confused the students, here we use as a preposition of at in the preposition of place, so don't be confused. So another uses of at we use for as a point of time. Okay, so at plus particular time, जब हम particular time की बात करते हैं, as a dawn हो गया, midday, noon, night, midnight, 5 o'clock. So here we use at preposition. Clear? For example, I met him at 11:40 o'clock. जब हम बात कर रहे हैं किसकी सेंटेंस के अंदर, मैं उससे मिला, कब मिला था, okay, 11:40 o'clock. So time दे रखा है इस सेंटेंस के अंदर 11:40 o'clock. So here before this we use at preposition. Now next is she returns at noon. So here student you notice at is here we use before the time. Here the time is here notice as a noon. Okay, as a midday, dawn, noon, जो भी हम बात करते हैं night की, evening की, तो हम use करते हैं at. Clear? Now next, at plus the a particular time in a week, month or year. Okay student, remember this, week, month and year. Now at the start, the end of the week, at the start, okay, end of the week, month, year, weekend से पहले हम use करेंगे at preposition. For example, we are going there at the end of the week. Okay, you notice at the end of the week in this sentence, before the end of the week we use as a at preposition. Okay, now next example, she left school at the start of the month. मतलब वो स्कूल से चली गई, कब चली गई थी, start, at the start of the month. So without at the sentence is not complete, so here we use at preposition. तो अभी आपको बताया था कि देखिए मंथ, ईयर, वीकेंड से पहले हम एट यूज करेंगे एट द स्टार्ट. कोई भी हम जब द स्टार्ट यूज आ रहा है, ऑफ द वीक यूज कर रहे हैं, ऑफ द मंथ यूज कर रहे हैं, ऑफ द ईयर यूज कर रहे हैं, तो हियर वी यूज एट preposition. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज हियर एट प्लस फेस्टिवल. जब हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं, जैसे क्रिसमस, न्यू ईयर, ईस्टर, दिवाली, तो बिफोर दिस फेस्टिवल वी यूज एट preposition. They had a holiday at Diwali. Okay, so here we talk about in the sentence Diwali. So before the Diwali we use at preposition. Okay, clear? Now he visited his friend at Christmas. So here student you notice before the Christmas we use at preposition. Okay student? Now next is at plus meal. जो भी हम meal की बात करते हैं, as a breakfast, at lunch, as a tea, dinner, जिसकी हम बात कर रहे हैं अपने सेंटेंस में, तो उससे पहले हम यूज करेंगे at preposition. They met each other at dinner. Okay, all the friends were present at lunch, as a dinner, as a lunch, before the dinner. जो हम meal की बात करते हैं उससे पहले हम preposition यूज करेंगे at. Okay, now next is here in preposition. In is generally used for a period of time to show time frame, period of time. देखिए जनरली इन किसके लिए यूज आता है, इन मैंने आपको बताया था डेप्थ के लिए, वॉल्यूम के लिए, जब हम बात कर रहे थे preposition of place की. ना हम बात कर रहे हैं preposition of time की, तो टाइम के लिए हम यूज कर रहे हैं period of time to show time frame, हमको शो कर रहा है. देखिए
इन प्लस द पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे देखिए इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, जब भी हम पार्ट ऑफ डे की बात करते हैं तो हियर वी यूज इन प्रेपोजिशन. फॉर एग्जांपल आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, सो बिफोर इन द पार्ट ऑफ द डे की बात कर रहे हैं मॉर्निंग में, तो हियर वी यूज इन प्रेपोजिशन. नाउ नेक्स्ट इज शी वेंट टू द मार्केट in the evening. किसकी बात चल रही है? पार्ट ऑफ डे की बात चल रही है. In the evening, so here we use as a in preposition. Now next is here in plus month year, in March, in June, in 1980. So here we use in preposition. My sister was born in 1988. जब भी आपको years की बात चलेगी तो हम use करेंगे in preposition. Now next is here in plus season of the year, specific century. जब भी हम बात करें season of the year, अभी हमने day की भी बात करी थी है ना, अब हम बात करते हैं season of years, जैसे summer है, winter है, specific century 20th century है, 19th century है, तो उसके लिए हम use करेंगे हमारा in preposition. For example, he goes to Shimla in summer, India got freedom in the 12th 20th century. Okay, so before this we use in preposition. Now next one is here on is used for day and date. जब भी हम बात करते हैं डे के लिए, मंडे के, ट्यूसडे के लिए, बिफोर दिस वी यूज एज अ ऑन preposition. For example, the party started on Monday. आप कब आएंगे? मंडे को आऊंगा, तो here we use as a on Monday. The meeting took place on Thursday, so here we write a on preposition. So student, I hope you have to clear the on preposition. And next is of on plus particular part of a day, particular part, Friday morning, Thursday evening. जब हम बात करते हैं ऐसे तो उसके लिए हम यूज करते हैं as afternoon, Monday तो उसके लिए हम on preposition यूज करेंगे. They reached Delhi on Sunday afternoon. My friend came to meet me on Monday evening. Okay student, clear? So I hope you have to clear where we use at, where we use in, where we use on preposition. अब देखिए फेस्टिवल, on plus festival days, क्रिसमस डे, ऑन दिवाली, ऑन संडे, फेस्टिवल डेज की हम बात करते हैं. सो फॉर एग्जांपल शी वाज हियर ऑन दिवाली डे. हम दिवाली की, जब हमने पहले जो preposition यूज किया था उसके लिए हमने एज ए किसकी फेस्टिवल की बात तो करी थी है ना, जैसे क्रिसमस की. अब हम बात कर रहे हैं फेस्टिवल डे की बात कर रहे हैं. यस, हियर शी वाज हियर ऑन दिवाली डे, दे केम हियर ऑन क्रिसमस डे. सो हियर बिफोर दिस डेज वी यूज on preposition. Okay, I hope you have to understood. Please don't be confused at or on or in. Why? Because आपको पता है कि जब भी हम preposition use करते हैं तो हम time के लिए भी at और in preposition use करते हैं. ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द ट्रिकी. जैसे जैसे आवर्स की बात करते हैं तो उसके लिए आप यूज करेंगे एट प्रपोजिशन. डेज की हम बात करेंगे, सो बिफोर द डेज एज ऑन मंडे, ऑन अक्टूबर, ऑन न्यू ईयर, तो हम बात करते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे हमारा ऑन प्रपोजिशन की. नेक्स्ट इज हियर वीक की, मंथ की, ईयर्स की, सेंचुरीज की हम जब बात करते हैं इन 3 वीक्स, इन जून, इन 2016, so here we use as a in preposition. So this is the chart of a preposition of time. Okay student, clear? Okay, now our next third types of preposition of direction of और movement. जब हम बात करते हैं direction of movement की, जैसे देखिए preposition of direction are used to show movement for one place to another. जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जब हम up जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? movement हो रहा है. हमारा जो direction हम बता रहे हैं कि वो up है या down है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं preposition of direction. Now these preposition are most often used with verbs of motion and found after verbs. किसके बाद आते हैं? ये verbs के बाद आते हैं. For example, we went to London. So here we use to London. Why we use to preposition here? So to talks about destination. हमारी destination बताता है हम कहाँ जा रहे हैं. We went, गए. Past tense, we went to London. हम लंदन गए. तो आपको ये नहीं देखना कि लंदन हम कंट्री की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हम लंदन गए, तो उसके लिए हम जो हमारी टॉक्स अबाउट डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे टू preposition. नंबर सेकंड, आई एम गोइंग टूवर्ड्स लंदन. अब मैं क्या कर रहा हूँ? लंदन जा रहा हूं. अब लंदन, सो टूवर्ड्स टॉक्स अबाउट डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं? लंदन की डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो हियर वी यूज एज अ टूवर्ड्स preposition. सो टूवर्ड्स और टू किसके लिए यूज आया यहाँ पे? preposition ऑफ डायरेक्शन के लिए. ओके,
Next, so other preposition of direction is over. When something is vertically above another thing, कोई भी चीज vertically above होगी दूसरी चीज से, तो उसके लिए हम यूज करेंगे over preposition. For example, the sky is or our heads, बिल्कुल head के बिल्कुल ऊपर है, the sky क्या है, बिल्कुल ऊपर है हमारी head के, तो here we use or preposition. Now next is from or to. From और to आप देखें किसी भी सेंटेंस में हम देखते हैं कि from भी यूज करते हैं और to भी यूज करते हैं, दोनों ही क्या है, preposition है. देखते हैं, from is used with the point of the departure and to is the end point of destination. from यूज करेंगे कि हमारा जो डिपार्चर है, जो हम जा रहे हैं जहाँ पे, और जो हमारा जिस जगह हम पहुंचेंगे उसका जो डेस्टिनेशन जो पॉइंट है उसके लिए हम टू यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी वेंट फ्रॉम दिल्ली टू पटना. अब फ्रॉम पता चल रहा है आपको, डिपार्चर हो रहा है, कहां से डिपार्चर हो रहा है, दिल्ली से, और कहां पर जो एंड पॉइंट है उसका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, पटना है. सो हियर वी यूज वी वेंट फ्रॉम दिल्ली टू पटना. Clear? Now next, preposition up or down. Up indicates movement to a higher position somewhere. ओके जब हम स्टेयर्स चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, तो हम यूज करते हैं ऐसे, यू नो वेरी वेल, अप. ओके नाउ डाउन इंडिकेट्स मूवमेंट. हम इंडिकेट मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट होता है, फ्रॉम अ हायर पोजीशन टू अ लोअर पोजीशन, कि हायर पोजीशन से वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, लोअर पोजीशन पे. फॉर एग्जांपल, द गर्ल रेन अप द स्टेयर्स. ओके जो जो लड़कियां हैं, जो गर्ल सॉरी जो लड़की है वो कहां पर गई, स्टेयर्स पे. अब किस लिए यूज किया हमने, ऊपर, जो मूवमेंट क्या हो रहा है, हायर पोजीशन समवेयर, ऊपर की तरफ हो रहा है जो हमारा जो. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, द बॉय रेन डाउन द स्टेयर्स. जो बॉय, सेकंड फॉर्म यूज करिए तो क्या है, द बॉय जो स्टेयर से नीचे आया. तो नीचे आने के लिए जो हम यूज करते हैं एज अ अपना डाउन preposition. ओके स्टूडेंट, सो आई होप यू हैव टू क्लियर द preposition. ओके